व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर गेमिंग अड्डा। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में बताया था कि अपन कौन कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और साथ ही गेमिंग के बारे में देखा था कि अपन कौन कौन से गेमिंग सीखेंगे या गेमिंग को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, अपन ने लास्ट में देखा था कि अपन टेली सॉफ्टवेयर को चुना था, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टेली में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। और हमारी पहले वाली वीडियो में टेली के कुछ टॉपिक या कंटेंट बताए थे, जो कि अपन उस कंटेंट की बात करेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को जाके नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ जाके आप हमारी वीडियो को देख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी, जिससे आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मुझसे कुछ बात करनी हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो, टॉपिक पूछना हो, तो आप मुझसे वहाँ डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है और इसमें पहला टॉपिक है अकाउंट्स एंड बेसिक ऑफ अकाउंट्स। ये दोस्तों टेली के फर्स्ट टॉपिक है जो अपन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कुछ और टॉपिक हमने पहली वीडियो में बता दिया है, तो आपने अभी तक जाके नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट फर्स्ट से। अब जानेंगे अपन अकाउंट्स और बेसिक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स होते क्या और बेसिक ऑफ अकाउंट्स होते क्या, तो हम इनके बारे में जानते हैं। अकाउंट्स यानी बेसिक ऑफ अकाउंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि अकाउंट्स एंड बेसिक ऑफ अकाउंट्स है, तो ये होती क्या चीज़ है, व्हाट इज अकाउंट। सबसे पहले तो आपके ये मन में होगा अकाउंटिंग होती क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या होगा, हाउ कैन वी वर्क ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पर हम वर्क कैसे करेंगे या कार्य कैसे कर सकते हैं हम अकाउंटिंग पर। और थर्ड क्वेश्चन है वाई अकाउंटिंग इज यूज। अकाउंटिंग का उपयोग हम कैसे किया जाता है या कैसे कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन का स्वर्ण नियम क्या है। ये कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहे होंगे और इसी क्वेश्चन की मदद से आप टेली को बिल्कुल आसानी से सीख पाओगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड में आता है अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग लेखांकन होता है। ये एक फिक्स है कि अकाउंटिंग का हिंदी मीनिंग लेखांकन होता है। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। यह एक प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट यानी कि वित्तीय पहलू के बारे में रिपोर्ट करता है। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अपन और आगे समझते हैं कि हमें और आसानी से किस टाइप से आपको मैं समझा पाता हूँ। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में आदान प्रदान कर रहे रुपयों के बारे में जानकारी रखता हो, मतलब कि लिखित रूप में रखता हो। चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है। उसकी जो दैनिक लेन देन होते हैं उसको लिखित रूप में लिखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। आगे चलते हैं।
ये दो शब्दों से मिलकर बना है लेख प्लस अंकन। यानी लेख का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंकों में, जो कि किसी भी संख्या या मान लो आप किसी से पैसे मांगते हो तो आपका वो रिकॉर्ड रखा हो लिखा हो कहीं पे, तो वही अकाउंटिंग कहलाता है। हम इसको इंग्लिश वर्ड में जानेंगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ए यूजफुल वे। तो दोस्तों ये इंग्लिश डेफिनेशन हुई है जिसकी मदद से आप आसानी से सीख पाओगे। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और आपको बिल्कुल सरल एग्जांपल के तौर पर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एग्जांपल के तौर पर आपको एक बताते हैं कि आपको किस टाइप से अकाउंटिंग का उपयोग किया जा सकता है, अकाउंटिंग होती है। तो अपन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपके पास एक शॉप है और साथ ही दो कस्टमर आपकी शॉप पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो आपके पास एक छोटी सी या बड़ी सी कोई सी भी एक दुकान है या शॉप है। आपके पास दो ग्राहक या कस्टमर खरीदी करने आए, जिसमें से एक ग्राहक ने उधार सामान खरीदा और दूसरे ग्राहक ने पैसे देकर सामान खरीदा। अब इन दोनों स्थिति में आपको एंट्री तो करना पड़ेगी, जिसमें एक एंट्री कैश की होगी यानी कि नगद पैसे की, और दूसरी एंट्री होगी उधार पैसे की यानी क्रेडिट होगी। जब हम एंट्री को किसी भी प्रकार से कॉपी में याद रखने के लिए रखते हैं तो इसे अकाउंटिंग कहा जा सकता है। दोस्तों अपन नॉर्मल सी लैंग्वेज में सीखते हैं कि आपके पास एक शॉप है, दो व्यक्ति खरीदी करना है, जिसमें से आप एक व्यक्ति को अच्छी तरह से पहचानते हो यानी कि आपका दोस्त है, और दूसरा व्यक्ति आपके कस्टमर है जो आपको नहीं पहचानता और आप उससे भी नहीं पहचानते हो। ये दो व्यक्ति खरीदी करना है। एक ने कैश सामान खरीदा यानी कि पैसे दे के सामान खरीदा, और दूसरे व्यक्ति ने जान पहचान होने की वजह से उसने बोला कि मैं कल पैसे दे दूंगा। तो आपने बोला ठीक है। तो अब आपके दुकान से सामान तो गया है तो आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक दो एंट्रियाँ होगी इसमें, एक तो नकद होगी और एक उधार होगी। तो इसी एंट्री को अकाउंटिंग कहा जाता है। जिस बुक में आप लिखते हो उसी को अकाउंटिंग कहा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है हमने अकाउंटिंग भी पढ़ लिया, अकाउंटिंग होती क्या है, तो अकाउंटिंग पढ़ने का क्या फ़ायदा हमें, और इसका पहले फ़ायदे की ओर चलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें लेन देन के पैसों के बारे में पता चलते रहता है, या मतलब कि किसी को कितना पैसा दिया गया है या फिर किससे कितना पैसा लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सही जानकारी हमको मिलती रहती है। सबसे पहला बेनिफिट यही है। सेकेंड है, जब हम किसी भी रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखते हैं तो हमें बार बार अपने लेन देन की प्रक्रिया को याद नहीं रखना पड़ता है, जिससे हम लोगों का मन हल्का, यानी कि आपको किससे पैसा लेना है किससे नहीं लेना है, अगर इसको याद रखोगे तो आप किससे पैसा लेना है या नहीं लेना है तो भूल भी सकते हो। तो आप इसको कहीं लिख दोगे तो जिससे आपको याद रखने की टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट बेनिफिट की ओर चलते हैं। हमारा अगला बेनिफिट है, इससे हम आसानी से अपने बिजनेस में हुए लाभ या हानि का पता लगा सकते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अकाउंटिंग हर एक फील्ड में होती है जिससे लाभ और हानि का पता लग सकता है। नेक्स्ट फायदे बेनिफिट की ओर चलते हैं। इसके द्वारा हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस में अभी टोटल कितना पूंजी लगा हुआ है, मतलब कि कितना पैसा अभी हमारे बिजनेस में लगा हुआ है या अवेलेबल है जो अपन ने लगाया था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपनी है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। तो चलिए हम देखते हैं अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले होते हैं पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता, इसको हिंदी में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता, इसको हिंदी में बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जिसको हिंदी में नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट्स को, यानी कि व्यक्तिगत खाते के बारे में जानने के लिए। उसको और डिस्क्रिप्शन में जाके हम समझेंगे कि होता क्या है। तो पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होता है। जैसे कि मोहन का अकाउंट हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ, सप्लायर एंड कस्टमर अकाउंट हुआ, फाइनेंशियल और एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंट हुआ, ड्राइंग अकाउंट हुआ। ये सारे अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे
मेन रूल्स इसके, यानी कि डेबिट होता है रिसीवर, जो अपने को पैसे मिलते हैं, अपने को पैसे जो प्राप्त होते हैं कहीं से भी, उसको डेबिट करते हैं। वो क्रेडिट उसको किया जाता है जो जिसको अपन पैसे दे रहे हैं, यानी कि जो गिवर हुआ वो पैसे उसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा रियल अकाउंट होगा, यानी कि वास्तविक खाता। इसको रियल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड हो। अगर अकाउंटिंग के टर्म में कहें तो वैसा अकाउंट जो कि असेट्स यानी गुड्स एंड सर्विस और लायबिलिटीज यानी ऋण और कर्जे से रिलेटेड होता है, उस अकाउंट को रियल अकाउंट हुआ, बिल्डिंग अकाउंट हुआ, मशीनरी अकाउंट हुआ, फर्नीचर अकाउंट हुआ, व्हीकल्स अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाममात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें आय यानी कि इनकम और खर्च एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ रहता है, यानी कि अपने को कहाँ से पैसा मिल रहा है, कहाँ खर्चा करना पड़ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस अकाउंट में होती है, जिससे हम नॉमिनल अकाउंट करते हैं। तो हमारे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता हो, या लाभ हो या हानि से रिलेटेड हो, उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे सैलरी अकाउंट हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट हुआ, परचेज अकाउंट हुआ, वेजेस अकाउंट हुआ, कमीशन अकाउंट हुआ, और कमीशन पे भी होता है, रिसीव भी होता है, दोनों अकाउंट इसमें आते हैं। इंश्योरेंस अकाउंट हुआ, सेल्स अकाउंट हुआ, ये सारे अकाउंट इसमें आते हैं। और भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन इनको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारे अकाउंटिंग फील्ड के गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स के बारे में बात करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी 3 टाइप्स का अकाउंटिंग होता है। आपको जैसे पता ही दिया है, आपको पता चली गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जिसको पैसा प्राप्त हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, और जिसके द्वारा पैसा दिया गया हो उसको क्रेडिट करते हैं। ये हमारे पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स। हमारे सेकंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके रूल्स आते हैं। फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम इनटू द बिजनेस, और सेकंड रूल है क्रेडिट व्हाट गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो दोस्तों, हमारे पहले रूल के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले रूल में बोल रहा है कि डेबिट व्हाट कम इनटू द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस में पैसा कहीं से भी आता हो, या बिजनेस में कोई भी माल हो, कुछ मशीनरी हो, कुछ भी आती हो, उसको डेबिट करते हैं। और सेकेंड रूल से क्रेडिट व्हाट गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि अपने बिजनेस से कुछ भी गया हो उसको क्रेडिट करते, चाहे मशीनरी हो या अपना माल हो, कुछ भी हो उसको क्रेडिट करते। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन। ये हमारे 2 रूल्स हुए नॉमिनल अकाउंट के। तो पहले रूल में बताता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी कि अपने सभी खर्चे और अपनी हानि, जो भी अपने को नुकसान हुआ उसको अपन नॉमिनल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। और सेकंड रूल हुआ क्रेडिट द इनकम और गेन, यानी कि अपने को पैसा कहाँ से मिल रहा है, अपने को पैसा और लाभ कहाँ से मिल रहा है, इस बारे में अपन क्रेडिट इसमें रखते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपन। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब इसको डिस्क्रिप्शन में जानेंगे, गोल्डन रूल्स को अप्लाई करेंगे कि किस टाइप से अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता है, अब गोल्डन अप्लाई करते हैं। डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाले को क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, मोहन को 1000 रुपये दिया गया। मोहन 1000 रुपये ले रहा है, वह रिसीव हुआ, इसलिए उनसे डेबिट करते हैं। सोवन से 1000 रुपये प्राप्त हुआ, यानी कि 54 रुपये दे रहा है, वह गिवर हुआ, इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा।
अपने मेन रूल्स है टेली के अकाउंट के, ये फिक्स है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। तो हमारा पहला रूल है सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, ये दोस्तों फिक्स है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट हो ही नहीं सकता, और परचेस हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, डेबिट क्रेडिट ये आप ध्यान रखना। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में अपन नेक्स्ट अकाउंट की ओर चलते हैं, यानी कि रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। इसमें अपन देखते हैं कि गोल्डन रूल्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। डेबिट वर्ड कम टू द बिजनेस, जो बिजनेस में आवे उसे डेबिट किया जाता है। क्रेडिट वर्ड को आउट फ्रॉम द बिजनेस, जो बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट किया जाता है। सारे एक्सपेंसेस एग्जाम्पल लेते हैं, डिपॉजिट ₹10,000 इन बैंक, यानी 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, अपने बिजनेस अकाउंट में जमा किए हैं, पर्सनल अकाउंट में नहीं, ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, तो उससे 10,000 रुपये डेबिट करते हैं। और कैश इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि अपने पास से कैश गया, इसलिए कैश क्रेडिट कर रहे हैं। दोस्तों कैश का एक सिंपल सा फंडा है, आप इसे याद रखिएगा कि आपके पास एक पर्स है, नॉर्मली पर्स होता है, वो पर्स है आपके पास, उसमें पैसा आए, यानी कि आपको कोई पैसा दे और आप उस पर्स में रखते हो, तो पर्स हैप्पी होता है। पैसे आने से पर्स हैप्पी होता है, हैप्पी यानी आपको पैसे आ रहे हैं तो पैसे डेबिट होंगे। तो जब आप पैसे किसी को देते हो तो पर्स से पैसे जाते हैं, तो यानी कि पर्स दुख होता है, पैसे उससे के पास से जा रहे हैं, तो पर्स दुख हुआ यानी कि क्रेडिट हुआ। तो आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो कि कैश को डेबिट और क्रेडिट किस कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं अपनी। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, यानी कि नाम मात्र खाते में अपन अप्लाई करते हैं, गोल्डन रूल्स अप्लाई करते हैं। डेबिट द रिसीवर, यानी कि सभी खर्च और हानियों को डेबिट करते हैं। क्रेडिट द इनकम और गेन, यानी कि सभी आमदनी और लाभों को क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों हमने आज देखा है कि अकाउंट्स और बेसिक ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आज देखा है कि अपन ने गोल्डन रूल्स पढ़े, अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो टेली के ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, टेली सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी, जिसमें से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कंटेंट होंगे हमारी वीडियो में। तो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, यानी कि अबाउट ऑफ टेली। सबसे पहले टेली के बारे में जानेंगे कि टेली होती क्या है, कहाँ से किसने की, इस बारे में जानेंगे। और सेकंड डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन टेली ERP 9, इसके बारे में सीखेंगे। और थर्ड है हमारा लर्न एट होम, यानी कि क्रिएट कंपनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को आपको देख के कैसा लगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो शायद लंबी हो सकती है, तो आप मुझे बताइए कि वीडियो में शॉर्ट बनाऊं या लंबी ही बना दूं, जिससे आपको सीखने में और आसानी होगी, यानी कि आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आपको इसी चैनल पर फ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा, टेली ERP 9 विथ GST आपको इस चैनल पर सिखाया जाएगा। और स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम ID और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले उस पर इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो डाल देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कब और कितनी बजे आने वाली है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हम मिलेंगे।